नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त एक बेहद दुखद खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। बप्पी लाहिड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। रात करीब 11 बजे आखिरी सांस उन्होंने ली है। तो इस वक्त एक दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। मशहूर सिंगर कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। बप्पी लाहिड़ी 69 साल के थे और बताया जा रहा है कि मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उनके निधन की खबर अब आई है। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे बप्पी लाहिड़ी ने अंतिम सांस ली है। बॉलीवुड को रॉक और डिस्को म्यूजिक से रूबरू कराकर लोगों को अपनी धुनों पर थिरकाने वाले मशहूर संगीतकार गायक बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रात के करीब 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। किसी बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वो मुंबई के एक अस्पताल में एडमिट थे, जहां पर उनका निधन हुआ है। बप्पी लाहिड़ी की बात की जाए तो 70 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा और 80 के दशक तक उन्होंने अपनी छाप बॉलीवुड पर छोड़नी शुरू कर दी थी। बप्पी दा को पहचान साल 1975 में आई फिल्म जख्मी से मिली और उन्होंने यहीं से अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने एक से एक गाने बनाए भी और गाए भी। और खास तौर पर डिस्को की बात की जाए तो कहा जाता है कि डिस्को को बॉलीवुड से इंट्रोड्यूस करवाने वाले बप्पी दा ही थे और बप्पी दा ने डिस्को को लेकर तरह तरह के धुन तैयार किए और खास तौर पर उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती की आवाज बप्पी दा बने और उन्होंने बहुत सारा काम किया, यहां तक कि फिल्मों में भी काम किया उन्होंने। बहुत शुरुआती तौर पर यानी 17 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया था और एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन से वो खासे प्रभावित थे। शुरुआत अपने करियर की उन्होंने वहीं से की थी और अब जब ये खबर आ रही है तो हर जगह शोक की लहर है। मशहूर सिंगर, हम एक बार फिर बता दें कि मशहूर सिंगर और कंपोजर बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। अब बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। बप्पी दा के अगर करियर की बात की जाए तो 2011 में, अभी सबसे लेटेस्ट बात हम कर रहे हैं, फिल्म डटी पिक्चर आई थी जिसमें ऊ लाला गाने से उन्होंने एक बार फिर से कमबैक किया था। बहुत सालों बाद उन्होंने किसी फिल्म में म्यूजिक कंपोज किया था और ये गाना काफी हिट हुआ था। खास तौर पर बप्पी दा की बात की जाए तो उन्होंने कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहां पर उन्होंने जोर आजमाइश नहीं की, चाहे वो सिंगर या फिर एक्टिंग का करियर हो, यहां तक कि राजनीति में भी उन्होंने एक बार हाथ आजमाया था। और इसी पर अब ताज़ा अपडेट के लिए अमित मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बेहद दुखद खबर, अभी कुछ दिन पहले हमने लता दीदी को खोया और एक और शोक की खबर और एक दुखद खबर बप्पी दा के रूप में। मैं आपको बताऊं, 69 साल की उम्र थी यहाँ पे और हमने एक बहुत बड़े संगीतकार जो है, गीतकार को हमने खो दिया। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। पिछले 1 महीने से ये जुहू इलाके में स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में एडमिट थे। बहुत सारी बीमारियों से ये ग्रसित थे। सोमवार को जो है इन्हें डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन घर पे आने के बाद मंगलवार को जो है इनकी तबीयत जो है फिर खराब हुई। डॉक्टर को बुलाया गया घर पे। मंगलवार को डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इन्हें अस्पताल में दोबारा एडमिट किया जाएगा। अस्पताल में जो है मंगलवार को उन्हें एडमिट किया गया और बताया जा रहा है देर रात जो है बप्पी दा ने 11 बजे जो है अंतिम सांस ली। और जो बीमारी का नाम जो है ये बताया जा रहा है कि वो OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है, उसकी वजह से जो है इनकी डेथ हुई है यहाँ पर। तो डॉक्टर ने ये जानकारी जो है हमें दी है। और जहां तक सवाल है इनका, 1973 में नन्हा शिकारी, 1975 की जो फिल्म है जख्मी से इन्हें पहचान मिली। 1982 में जो गाना आया आई एम ए डिस्को डांसर, वो जो है बहुत मशहूर हुआ। 33 फिल्मों में लगभग 180 गाने गाए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है। 2014 में जो है बीजेपी के टिकट पे ये चुनाव भी लड़े थे। इनको ढेर सारे सोने के गहने पहनने का भी शौक था। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, गले में चैन और हाथ जो है हमेशा अंगूठियों से जो है भरा होता था। तो 1975 में आई फिल्म जो है जख्मी से इन्हें पहचान मिली थी। इंडस्ट्री में जो है दिग्गज संगीतकार और गायक बप्पी दा के निधन से जो है हर तरफ यहाँ पे दुख का माहौल है। यहाँ पे जुहू में अस्पताल था, क्रिटिकल अस्पताल, जहाँ पे रात 11 बजे उन्होंने जो है अंतिम सांस ली। अच्छा, सबसे अच्छी बात अमित ये थी बप्पी दा के साथ कि उनका बिल्कुल जॉनर अलग था, उनकी आवाज अलग थी, उनकी पहचान अलग थी। और उनकी आवाज, कहते थे कि जब भी किसी हीरो के तौर को अपना गाना वो अपने गायक के तौर पर वो गाते थे तो वो पता लग जाता था कि हाँ ये बप्पी लाहिड़ी की आवाज है। और वो गाना भी बहुत हिट कर जाता था। खासतौर पर मिथुन चक्रवर्ती की आवाज बनकर वो सामने आए, दोनों एक ही टाइम पर। और जो डिस्को और पॉप की हम बात कर रहे हैं, जिसको इंट्रोड्यूस बप्पी दा ने किया, वो एक आवाज थी जो अलग पहचान रखती थी।
देखिए निश्चित तौर पे एक अलग आवाज, अलग संगीत के लिए ही बप्पी दा जो है जाने जाते थे। मैं आपको बताऊं, पॉप म्यूजिक को भारत में लाने का श्रेय भी बप्पी दा को ही जाता है। और 1975 में फिर जख्मी से पहचान मिली थी, जूबी जूबी, याद आ रहा है तेरा प्यार, ये सारे गाने जो तम्मा तम्मा लोगे, ये सारे गाने बप्पी दा के ही थे। और 1982 में आई एम ए डिस्को डांसर गाना जो है बहुत मशहूर हुआ था। और ये ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो जिनको लोग आज गुनगुनाते हैं, जिनको लोग सोचते हैं डिस्को को जो है लाने का जो है पूरा खिताब जो है बप्पी दा को ही जाता है यहाँ पे। तो लोग जो है याद करें बप्पी दा को। इस समय जो परिवार के लोग हैं वो अस्पताल में मौजूद हैं, और जैसे जैसे जो है उन्हें मीडिया के जरिए जानकारी लोगों को मिल रही है, तो इंडस्ट्री के लोगों का भी पहुंचना जो है शुरू हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो है ये खबर आई है यहाँ पे, तो अभी आपने देखा था लता दीदी का भी जो हुआ, लता दीदी के बाद कुछ दिनों बाद अब आज जो है इनकी खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक के बाद एक करके कई झटके जो है सामने आ रहे हैं, और पूरा बॉलीवुड जो है वो शोक में डूबा हुआ है। बॉलीवुड ही नहीं, आम आदमी जो इनके गानों गुनगुनाता था, जो इनके गानों पे थिरकता था, जो डांस करते थे, जो युवा यंगस्टर को ये गाने जो है ज्यादा पसंद आते थे, ये सारे लोग जो है बप्पी दा को याद कर रहे हैं। सब अपनी अपनी संवेदनाएं जो है व्यक्त कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो लोग पहुंच सकते हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो रहा है। परिवार के लोग इस समय जो है वहां मौजूद है। जो आखिरी जो प्रक्रियाएं होती हैं अस्पताल में, वो प्रक्रियाएं जो है इस समय अस्पताल में शुरू है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं परिवारजनों का आना वहां पर शुरू हो गया है, कुछ पता लग पाया है अब तक अमित की कब तक अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा? कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए अभी जो है कब तक इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, ये परिवार की तरफ से अभी तक जानकारी जो है वो निकल कर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी की जा रही है अस्पताल में, ये जानकारी साझा की जाए। क्योंकि डॉक्टर जो है या परिवार का कोई सदस्य जो है इस समय जो है बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो प्रक्रियाएं है अस्पताल की उसको पूरा करने में लगा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊं कि अजय देवगन ने भी ट्वीट किया, जो है उन्होंने जो है वो दुख जो है वो व्यक्त किया। इसके पहले हमने देखा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ट्वीट किया कि लोकप्रिय गायक संगीतकार बप्पी लहरी जी का निधन हुआ है, संगीत जगत का बड़ा नुकसान है वहाँ पे। इसके पहले हमने देखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि मशहूर गायक संगीतकार बप्पी लहरी अब हमारे बीच में नहीं है। 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। काफी समय से बीमारी से जूझ रहे थे बप्पी दा।